आपकी अपनी बीवी ने सेम चीज कही है। समटाइम आई फील आई डोंट नो दिस मैन। कि शिल्पा जाके विविन को सॉरी कह रही है। करणवीर ने अपने लिए स्टैंड लिया ना। दिस इज वॉट वी ऑल मीन टू से। विविन डिजाइनर को कोई आके डांट रहा है और वो चुपचाप सुनेगा, ऐसा फुसकी थोड़ी है। हेलो वेलकम मिठाई मसाला, मैं फैजान। मेरे साथ में इस वक्त वो जो इस वीकेंड के वार पे गई तो सिर्फ 15 मिनट के लिए, लेकिन इम्पैक्ट उन्होंने इतना बड़ा छोड़ दिया है कि भाई 2 से 3 एपिसोड निकल गए, इवन लाइव अब तक उनका जिक्र चल रहा है यहाँ पे। मेरे साथ में काम्या। कैसी हो काम्या? अब मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो काम्या, जिस तरह से मैंने बोला कि भाई गए तो सिर्फ 15 मिनट के लिए अपीयरेंस देने गए थे, लेकिन इतना भयंकर इम्पैक्ट हो जाएगा सोशल मीडिया पे सिर्फ आपके बारे में बातें, लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए, ट्वीट्स करने शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दिए। ये सोचा था आपने? मैंने सोचा तो कुछ भी नहीं था। सोच कर तो मैं यही गई थी जो चैनल चाहता था और जो भी था। तो ये नहीं सोचा था कि इतना भारी असर पड़ने वाला है, लोग इतने हिल जाएंगे, ये नहीं सोचा था। बस अब क्या ही कहें। तो उस वक्त जब आप जाने वाले थे तो सिर्फ विवियन से बात करने के लिए आपको बुलाया गया था कि बाकी कंटेस्टेंट को भी कुछ ज्ञान देना था आपको? मैं पूरा खुल के बताऊंगी। क्या हुआ था, विविन को पहला फीडबैक मिला उनकी वाइफ से। दूसरा फीडबैक अगेन उनकी वाइफ से, कि वो जब पहले वो समझा के गई, चैनल को लगा कुछ होगा, ऑडियंस को लगा कुछ होगा। कुछ होगा से मतलब ये नहीं है कि वो अभी सर पैर मारेगा और पटक देगा लोगों को और ये जो बार बार उस पे बाद में आता है। हाँ, तो पहले वो गई, उन्होंने फीडबैक दिया, लेकिन उस फीडबैक का कुछ भी नहीं किया विविन ने। वो सिर्फ जाके शिल्पा जी से लड़ पड़े और बाकी कुछ खास हुआ नहीं। वो उभर कर नहीं आए। उसके बाद जब दूसरी बार उनकी बीवी गई फैमिली वीक में, तब क्या हुआ कि वो तो हमें तो ऐसे ही दिखा कि क्योंकि विविन ने वो बातें नहीं रखी सामने, उन्होंने खुल के रखी वो सारी बातें। तो उन्होंने अविनाश को कन्फ्रंट किया, उन्होंने करणवीर को कहा, उन्होंने ईशा से बात की। वो सारी चीज़ें जो विविन को करनी चाहिए थी वो उनकी वाइफ ने की। उसके बाद भी कुछ खास लगा नहीं। अब चैनल ने कुछ तो सोचा होगा कि 2 बार प्यार से समझाया गया है, अब फिर भी अब उनसे उनको नहीं मिल रहा होगा जो वो चाह रहे होंगे, वो एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे होंगे। तो उन्होंने ये चाहा कि कोई ऐसा जिसने ये शो भी किया हो, जिसने विविन के साथ काम भी किया हो और जो चैनल के साथ उतना ही काम किया हो जितना विविन डिसेना ने किया है। तो मेरी जब बात हुई थी तो ये कहा था ये तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ये तो अब सिर्फ तुम में भी ऐसे ही था, ये तो शक्ति में भी ऐसे ही था, तो ये वाइज ही सो डिफरेंट। और तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा तो जो भी हमारी बात हुई चैनल की, एंड तो वो चाहते थे कि बस कोई जाए और उसको हिलाए कि भाई वेकअप, उठो और अपनी इंडिविजुअल गेम खेलो। और जो मेरा स्टाइल है, मैंने अपने तरीके में वो चीज़ें की। सलमान सर भी उसी चीज़ों से अग्री करते थे। उनकी बीवी ने जो बातें प्यार से कही वो मैंने अपने तरीके से कही, क्योंकि प्यार से तो उनको नहीं आई समझ में। तो उन्होंने भी आई रिमेंबर कहा था कि समटाइम्स आई फील आई डोंट नो दिस विविन डिसेना। इवन फैंस भी नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने भी कहा अपने लिए स्टैंड लो, उन्होंने भी कहा इससे लड़ो उससे लड़ो। अब लड़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनके हाथ पैर तोड़ दो, आप चीखो चिल्लाओ। लड़ने का मतलब है भाई अपना ओपिनियन रखो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो। सिर्फ पीओवी 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 बोलने से नहीं होता। आपको अपने लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोमोज में देखा मैंने करणवीर को इस बात का दुख हुआ कि शिल्पा जाके विविन को सॉरी कह रही है, तो करणवीर ने अपने लिए स्टैंड लिया ना। दिस इज़ व्हाट वी ऑल मीन टू से। भैया अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े रहो। आपको समझ में आता है ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, नहीं समझ में आता है आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें कोई जाके उनके लिए गेम तो नहीं खेलेगा, खेलना तो उनको ही है। फिनाले की 2 वीक पहले चैनल ने मुझे बुलाया
अब मैं तो कोई पोस्टर फाड़ेंगे मैं तो नहीं निकली कि भाई मैं जाऊंगी विवेन डसीना से बात करने के लिए, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने बुलाया मुझे, कहीं ना कहीं कोई तो कमी लग रही होगी। सबसे बड़ी बात, सलमान सर वो खुद अग्री कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने कहा इट्स टू लेट, गेम इज ओवर। आई वॉज द वन जिसने कहा कि मायूस मत हो, इट्स नेवर टू लेट। वो हीरो बाहर निकाल, क्या गलत है? हीरो बाहर निकाल भाई। जिस एटीट्यूड में वो रहा है सेट पे, जिस एटीट्यूड में वो अब 3.5 साल शो किया है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 3.5 दिन किए, 3.5 साल 9 to 9 जब आप काम करते हैं, ऑलमोस्ट 20 days इन अ मंथ किसी के साथ, इट्स मोर देन इनफ टू नो अ पर्सन। हम ऐसे ही थोड़ी कहते वी आर फैमिली ऑन द सेट, वी आर फैमिली ऑन द सेट। अब हम टच में रहें नहीं रहें, ये बातें कट ऑफ, ये वो बहुत बचपना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, एक्सट्रीम बचपना है। बट जब हम शक्ति करते थे हम साथ में करते थे। उसके बाद हम सेम प्रोड्यूसर सेम चैनल के लिए हम एक ही स्टूडियो में काम करते थे, लेकिन अलग अलग शो था। प्रोड्यूसर सेम है, चैनल सेम है, तो वी नो ईच अदर, वी नो द चैनल को तो पता ही है ना, चैनल को पता ही है कहीं ना कहीं। एवरीथिंग दैट आई सेड सलमान सर ने अग्री किया है वो चीज़ों को। इवन उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि अगर आप अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल पा रहे हो तो फिर कैसे क्या आप आगे कर पाओगे? देखो शुरुआत में तो कुछ हफ्ते वो बहुत ही एरोगेंट नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा ऑफिस, मेरा ये, मेरा वो, मेरा चैनल, मैं लाडला। अनुराग कश्यप को कहना कि आई नो देम बेटर, और मैं अगर नहीं जीतूंगा तो फिर और कौन जीतेगा, वो सारी चीज़ें। बट वेयर इज़ द कंट्रीब्यूशन, वेयर इज़ द कंट्रीब्यूशन? आज विवेन डसीना जैसी पर्सनालिटी ऐसे शो में जाती है तो जनता यही सोचती है, यही एक्सपेक्ट करती है कि यही जीत के आएगा। एज अ वेल विशर आई वेंट इनसाइड। बीवी ने प्यार से समझाया, मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाया। क्या होता है ना, जब आप एक इंसान को एक तरीके समझाते हो, वो एक तरीके से नहीं समझता, दूसरी बार प्यार से समझाते नहीं समझता, उसके बाद चैनल बोलेगा ना भाई अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है भाई, हमें हमारे हिसाब से कुछ तो दे दे। तो कुछ तो सोचा होगा चैनल ने जो उन्होंने भेजा मुझे। अब लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों? ये बात आप मेकर्स से करिए। लेकिन इसमें कामया मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि आपने जो बात कही, आपने पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखी, और कई सारे लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं आपको ट्रोल भी कर रहे हैं कि आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वैसे नहीं रखना चाहिए था। इवन उनकी वाइफ ने भी एक कॉमेंट कहा है जहाँ पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो कहती हैं कि कामया कौन होती है मेरा नाम लेने वाला, और उनका कहीं ना कहीं इंटेंशन था मेरे पति का गेम को थोड़ा और उनको थोड़ा डिमोटिवेट करना। भाई डीमोटिवेट करना है तो फिर वो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉरी बट इट्स द फैक्ट कि वो इतना खास नहीं कर रहे हैं जो उनकी पर्सनालिटी दिखी है बाहर। अब वो चाहे कुछ भी कह लें, ये वो कट ऑफ, वो उनकी पर्सनालिटी है, वो जो भी है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। चैनल तो जानता है ना, आप सलमान खान को बोल दो, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है, वो तो सोच रही होंगी तो सलमान खान ने भी आपका नाम यूज़ किया है। कल के एपिसोड में ये भी बोला है कि सलमान खान ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं कि भाई हर इंसान के लाइफ में एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, उनके लिए लाइफ के लेसन अलग रहे होंगे। माई पॉइंट इज आप वहाँ पर बोलते, मैं भी वहाँ पर थी, ऐसा नहीं है कि आपको बोलने ही नहीं दे रहे थे, आपको बोलने का मौका मिला था, आप बोल देते आई डोंट अग्री विथ यू। अंदर जाते ही आपने बोला मैं अग्री नहीं करता, लेकिन तो आप तभी बोल देते, आप तभी बोलते अरे तुम कहाँ से आई, तुमसे तो मैंने कट ऑफ कर लिया था। आप बोलते ना, आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं बोला? ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब आप उसी से मांग लेना कि आपने क्यों नहीं बोला। अब आप बातें कर रहे हो जब मैं सामने नहीं हूँ जवाब देने के लिए, शोज़ योर पर्सनैलिटी। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आपके साथ compete नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर लोग हैं जो आपकी राइवल है, मेरे बारे में बात करके आप अपना मतलब फोकस हिलाओ मत, अपना फोकस गेम में रखो। आज हम विनर के बारे में बात करते हैं,
तो हम कहते अविनाश की गेम बहुत सॉलिड है, सही गलत अच्छा बुरा उसने जो भी किया, भाई गेम खेल रहा है लड़का, बोल के नॉमिनेट कर रहा है, गेम खेल रहा है। हाँ, तो तुम देवदास बने एकदम मुझे धोखा दे दो चल जाएगा, ऐसा क्यों है भाई? तो वो तो गेम खेल रहा है। अब भी देखो बीवी की बात, बीवी ने सामने जो आके कहा वो वाली बात, मैंने जो आके कहा, सलमान सर ने कहा, वो सारी बात साइड में अब भी बॉटल में उतार दिया अविनाश ने विपिन को। बट कामना, एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे, क्यों ऐसी विवेन की ऐसी हिस्ट्री रही है कि उनकी एक्ट्रेसेस के साथ में, उनके को एक्टर्स के साथ में उनकी बना नहीं करती थी? हाल ही में जिस तरह से ईशा, मैंने एक शालिनी कपूर का एक मैंने इंटरव्यू किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ जहाँ पे ईशा और विवेन इतने अच्छे दोस्त हैं, हालांकि वो दोनों सेट पे बात नहीं किया करते थे। पास्ट में कई सारे ऐसे शोज़ रहे हैं जहाँ पे ऐसी न्यूज़ आई हैं, दोनों सेट पे बात नहीं इवन मधुबाला के टाइम पे भी ऐसी खबरें आई थी कि वहाँ पे दृष्टि और विवेन के बीच में कोल्ड वॉर हुआ करती थी। ये क्यों ऐसी हिस्ट्री रही है? मतलब क्यों ऐसा उनके बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आता है, या उनकी तरफ से कुछ वैसा होता है कि जो सामने वाले को पसंद नहीं आता है? इस पर अगर आप कुछ बताना चाहें तो। ये तो आपको सवाल ईशा से करना चाहिए, ये तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल अलग ही लग रही है अंदर। आप कह रहे दोनों की बनती नहीं थी, वो बात नहीं करते थे। ये को एक्टर ने बताया ऐसा। हाँ, जो उसी शो में थी। तो अब आपको तो उनसे बात करनी चाहिए थी। हाँ, मेरे साथ तो बहुत बनती थी, हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। और मैंने जो पोस्ट किया था जब वो निकला था, तो लोग उनको जिसको जो समझना है वो वही समझते हैं। बट एक बहुत ही रेपुटेड पोर्टल ने ये डाला हुआ था कि वो काम्या पंजाबी एक्सपोज्ड है, नहीं वो अरे अक्ल तो लगा लो। एक जो प्यार वाली नोकझोंक होती है ना, एक माँ बेटे की जो नोकझोंक होती है कि डॉट लगा दूंगी तुझे, ये वो मेरी और विभिन्न की एक ऐसी बॉन्डिंग रही है। हम जैसे ऑन स्क्रीन थे, वो ऑफ स्क्रीन भी हमारा ऐसा रिश्ता रहा है। बहुत बार उसकी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने उसको बहुत बार डांट लगाई है, और वो इतनी रिस्पेक्ट करता था कि वो सुनता था वो चीज़ें। दैट्स व्हाट आई मेंट। मतलब ऐसा थोड़ी कि विभिन्न डिजाइनर को कोई आके डांट रहा है और वो चुपचाप सुनेगा, ऐसा फुसकी थोड़ी है। वो फुसकी नहीं रहा है जो अब दिख रहा है, तो फिर कहा ना कि भाई क्यों नहीं बोल रहा है यार। आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू टू मच इन माई लाइफ। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ होगा। आप अपने लिए स्टैंड लेना बंद कर दोगे। स्टैंड लेने का मतलब अगेन ये नहीं है कि आप किसी का सर फोड़ दो, या आप एकदम बिल्कुल, हाँ, मतलब सड़क छाप की तरह, गुंडों की तरह आप एकदम चीखो चिल्लाओ, ऐसा वो नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है। दैट इज़ द शो ऑल अबाउट। वो ज़माना गया जब राहुल रॉय बन के आप बैठे रहो और आप जीत जाओगे। अब चैनल जो चाहता था वो जिताना चाहते हैं उसको, तो वो भेज दिया मुझे कि भाई जाके हिला दे ताकि ट्रॉफी जस्टिफाई तो कर दें कि भाई हाँ लास्ट 2 हफ्ते में इसकी गेम बदल गई, अब तो यही विनर है। जो हमें स्पिरिचुअल साइड उनका देखने को मिल रहा है अभी, घर के कई सारे कंटेस्टेंट जो हैं बाहर जो आके कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा नमाजी हो गए हैं, नमाज ऑन टाइम पढ़ते हैं, एक उनके अंदर एक स्पिरिचुअल एक साइड जो है वो है कि मतलब बहुत एक धार्मिक इंसान हो गए हैं वो। क्या शक्ति के सेट पर भी वैसे हुआ करते थे? हाँ बिल्कुल, वो हमेशा से बहुत पूजा पाठ, पंडित, ये सारी चीज़ों में बहुत विश्वास करते थे। महाकाल को बहुत मानते थे वो। इन चीज़ों में तो उनका बिलीव हमेशा से रहा है। चलो इंसान बदलता है, कोई बात नहीं। मैं भी हर रिलीजन को मानती हूँ। मुझे खुद को इसमें कुछ नहीं। हम ईद में इफ्तार भी करते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद की पार्टी भी करते हैं। मैंने खुद ने 1-2 रोज़े रखे हुए हैं। मैं भी दिल से मानती हूँ हर एक धर्म को। वहाँ उस लेवल पे वो रहे हैं हमेशा से। वो काफ़ी मानते थे महाकाल को। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे नौरान को ब्लेम करते हैं कि नौरान की वजह से शायद विवेन ने अपने धर्म को कन्वर्ट किया है। क्या लगता है आपको? अपना अपना पर्सनल चॉइस है, वो उनका रिश्ता है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। करण से बात नहीं हुई आपकी जब आप वीकेंड के बार पे गए? लगा नहीं आपको कि उनसे भी बात करनी चाहिए? नहीं, मैं बहुत बात करना चाहती थी करण से। मुझे तो अभी भी पता चला, हाँ, मुझे पता नहीं मैंने कैसे मिस कर दिया कल के एपिसोड। करण का अरे भाई अच्छा है मैंने ऐसे दोस्त नहीं पाले तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हिलेरियस है। और ये जो चीज़ है ना, अब चैनल चाहता था कि मैं सिर्फ विभिन्न से बात करूं,
और विविन को डांट लगाऊं और विविन को हिलाऊं, जो कि मैंने फिर भी अपनी तरीके से उसको एंड में कहा कि नहीं तू कर सकता है एंड ऑल द बेस्ट, और वो हीरो बाहर निकाल जो तू है। तो वही बातें की है। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं करणवीर को कहूँ। मैंने उसको एक थम्स अप दिखाया था, हालांकि सबको पता वो तो ऑब्वियसली नहीं दिखाया, और लेकिन मुझसे कहा गया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ विविन के लिए जा रही हूँ और मुझे किसी और से बात नहीं करनी है। सो हाँ, मैंने किसी और से बात नहीं की। मेरा फोकस भी सिर्फ यही था कि मैं वेल विशर हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त नहीं, दोस्त क्या ये वो सारी बातें। आई एम अ वेल विशर। चाहिए कि हाँ भाई तू निकाल अपनी पर्सनालिटी। इसका मैंने ये थोड़ी कहा कि भाई तू जैसे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता था वैसे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ या किसी का सर फाड़ दे। तू अपनी रियल पर्सनालिटी, दैट स्ट्रॉन्ग लीडर विवियन, जो डायरेक्टर को बोल देंगे भाई नहीं हक करूँगा। ईशा से पूछना ये वाली बात कि उसने कहा था नहीं करूँगा हक, नहीं करूँगा, नहीं हाथ लगाऊंगा। वो लीडर कहाँ है? खुद के लिए आवाज़ उठाने वाला, बेसिकली खुद के लिए आवाज़ उठाने वाला। अब वो क्या आप कहेंगे मैं लाइफ में इतना कुछ कर गुजरा और अब मैं बाप बन गया हूँ तो मैं वो नहीं, मैं ऐसा नहीं। अब जो वो बैठ के मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, दैट इज़ रियल विविन डिसेना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब भी कोई जाता है उनको, इवन जब नौरान गई आप भी गई, उसका डोज ना सिर्फ 12 घंटे तक या 1-2 दिन तक ही रहता है, देन उसके बाद में भूल जाते हैं, वो लोगों को माफ़ कर देते हैं और फिर से साथ में उठना बैठना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये वही रहता है, उसका असर सिर्फ कुछ टाइम तक रहता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि अविनाश इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब वो 27-28 साल का लड़का आपको घुमा रहा है मस्त, आपके चने तक नहीं बिक रहे। वो आपको मतलब उनकी अपनी बीवी ने जाकर बोल दिया, चलो मेरी बात नहीं मानी, आपकी अपनी बीवी ने सेम चीज़ कही है, सेम चीज़ बेबी बाबू करके कही है, सेम चीज़। आई समटाइम आई फील आई डोंट नो दिस मैन, you are not that Vivian Desena. She said it is not a Vivian show, it is someone else's show. Don't fight with Chiri Miri ये वो, हाँ, fight with शिल्पा जी, मेन कैरेक्टर्स। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको यहाँ पे अविनाश और ईशा विविन का यहाँ पे फुल इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं भाई? जब अब यही चीज़ तो उसे समझा रहे हैं, यही चीज़ तो उसे समझा रहे हैं। बीवी ने प्यार से समझाया, मैंने डांट के समझाया, सलमान सर ने और स्ट्रिक्ट तरीके से समझाया। अब कल भी एपिसोड में सब उसको समझा रहे हैं। अविनाश ने कहा ये देखो मेरी गेम है, ये है वो है। भाई तेरी गेम तो मुझे हमेशा से अच्छी लगी है। वो बाजू में बैठ के वो जो है खुश हो रहा है, ब्लश कर रहा है कि मेरी प्रायोरिटी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी वाइफ ने आपको ये भी कहा कि एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ है जहाँ पे अविनाश ने उसको हिंट दी है कि किसका फ्रेम उठाना है, किसको बचाना है। उसके बावजूद अगला कह रहा है कि मेरी प्रायोरिटी ये है क्योंकि ईशा को वो रजत को ये रजत, जो भी कैलकुलेशन था उनका, वो खुश हो गया। और कौन ज़्यादा मैनिपुलेटिव लगता है दोनों में आपको, अविनाश या ईशा? क्योंकि जब वो फ्रेम वाली भी जब बात आई जहाँ पे कि दोनों हैं और ईशा अविनाश को मैनिपुलेट कर देती है। आई फील अगर ईशा की बात ना सुने ना अविनाश, तो वो क्लियर कट विनर है, क्लियर कट। वैसे भी वो इतनी ज़्यादा नहीं सुनता, कहीं कहीं सुन लेता है। लेकिन अविनाश की मम्मी भी ये कह के गई है, कहीं कहीं उसका झुकाव आ जाता है। अविनाश की मम्मी ने तो ये भी बोला है कि अभी जो लड़का जो है वो एक कैरेक्टर में हमारा बेटा तो वैसा है ही नहीं जैसा वो घर के अंदर दिख रहा है अभी। बट आपका बेटा बहुत बेहतरीन है और वो दिस शो में गया है, उस शो की जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब कहते हैं ना बहुत बेहद अच्छी तरह से वो पूरी कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग द गेम। द बेस्ट पार्ट इज़ वो बोल के खेल रहा है, वो बोल के नॉमिनेट कर रहा है, वो बोल के अनफेयर हो रहा है। वो कह रहा है हाँ मैं अपने दोस्तों के लिए हूँ बायस्ड, मैं हूँ अनफेयर। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसका हर एक चीज़ में वो शुरुआत में जब वो पंजाबी सीख रहा है ईशा को इम्प्रेस करने के लिए, उसका वो वाला साइड भी नज़र आया, उसका एग्रेशन भी नज़र आया है, उसका गुस्सा भी नज़र आया, उसका ईशा के लिए वो प्यार भी नज़र आया, अपने लिए स्टैंड भी नज़र आया, उसकी गेम नज़र आई है। एवरीथिंग मतलब
ही सो गुड. अब मैंने और जो लव एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है घर के अंदर, उसके ऊपर क्या कहना है मुझे आपका? ऐसा लगता है अविनाश के लिए कहीं वो नुकसानदायक ना बन जाए. बट लेकिन रियल ऑर्गेनिक लग रहा है आपको, जो वो रिश्ता, एक बॉन्ड जो बनता हुआ नजर आ रहा है, या सिर्फ एक गेम के लिए? जब तक गेम है तब तक चल रहा है रिलेशनशिप, उसके बाद में बाहर जाएंगे देखेंगे. अविनाश को गेम के लिए ये करने की ज़रूरत है. वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आता है और जो करता है बहुत कन्विंसिंगली करता है. कन्विंसिंगली उसने विभिन्न को ये समझा दिया कि सब गलत है. मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप और मैं दोस्त हैं. तो अविनाश इज सुपर्ब देन. ही इज सुपर्ब. और दोनों के बाहर अपने अपने रिलेशनशिप हैं, ऐसा कहा जा रहा है बाहर कि अविनाश किसी को डेट कर रहे हैं, ईशा किसी और को डेट कर रही है. अब मुझे नहीं पता होता है. मैं बहुत क्लियर हूँ चीज़ों को लेके कि अब बाहर उनका क्या है वो मुझे नहीं पता. लोग रजत के लिए भी कहते हैं कि बाहर ऐसा है वैसा है, वो नहीं पता. अंदर कैसा है, गेम कैसा है, सिर्फ गेम के हिसाब से आप जज करो. हाँ, आप पर्सनली किसी को जानते हो, जैसे मैं अगर पर्सनली किसी को जानती हूँ तो मैं उसको जाके अगर बोल दूँ कि भाई तो ऐसा नहीं, जैसे संदीप सिकंद ने आके करणवीर को कहा था. हाँ, अब उनके लिए ये है कि यार अकेले में कह दिया, अकेले में कहा, अकेले में क्या. अरे अकेला क्या है, इट्स ऑन नेशनल टेलीविजन. सिर्फ घर वालों के सामने नहीं है. कल एक कॉन्वर्सेशन में अविनाश ने भी कहा यू वर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ. आपने अपनी बात नहीं रखी है. मैं भी कहती हूँ विविन तूने ऐसे क्यों किया, तेरे अंदर का हीरो क्यों बाहर नहीं आया. पर ये तो उसकी बीवी करके गई थी ना. चैनल को ऐसा नहीं चाहिए था, तो जैसा चाहिए था वैसा दिया है. अब लाडले को लेकर आए हैं तो वो चाहते हैं कि भाई लाडला उनको भी तो कुछ रिटर्न में दे. समथिंग वाज लैकिंग, समथिंग इज तो आपको यार कि आपने की तो यहाँ पे भलाई है, लेकिन बात तो, और लोगों ने उसको वहाँ पे गलत तरीके से ले लिया. इवन प्रिंस भी आए थे यहाँ पे. प्रिंस ने भी एक कमेंट किया था आपके ऊपर. मुझे किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, इतने सालों से बिग बॉस में जाती आई हूँ. मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं, कौन क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखता है, क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लोगों को लगता है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स भी ऑफ़ कर दिए. मैंने अपनी इंस्टाग्राम के कमेंट्स अपनी जब बहन की शादी हुई थी तब ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि वहाँ फैमिली है. वहाँ पर मैंने लोगों के साथ कोलैब पोस्ट किए हैं और आप वहाँ जाकर कमेंट्स करते हो. मेरी मतलब बहनों की शादी पे भी हो रही थी चीज़ें ये, तब मैंने ऑफ़ कर दिया था. ट्विटर खुला है, मैं बिंदास हूँ. आओ, जो लिखना है लिखो, करते रहो, जो बोलना है बोलो. मैं बस ये चीज़ है कि हाँ, आपको जिससे एक्सपेक्टेशंस होती है आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है. जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते जाती हूँ, मुझे बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. विविन की वाइफ को तो मैं जानती भी नहीं हूँ. मैं कभी, हाँ, वो हमारी शक्ति के सेट पे आती थी इंटरव्यूज़ लेने, तो मेरी शक्ति की किसी को एक्टर ने याद दिलाई ये वो है जो इंटरव्यूज़ के लिए डीएम करती थी, और ये वो, तब मुझे याद है अच्छा ये वो है. अच्छा, शक्ति के साइड पर आया करती थी वो. हाँ बिल्कुल. अच्छा, आप लोगों को नहीं पता है. नहीं पता था ये. हाँ, हमने वो तो सिर्फ इतना ही सुना है कि भाई वो काफ़ी टाइम से उनको इंटरव्यूज़ के लिए उनको अप्रोच कर रही थी और विवियन ने उनको रिप्लाई नहीं किया. जो उन्होंने कहानी उन्होंने नहीं, उसमें वो बताया. लाती थी शक्ति के सेट पे और उन्होंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं. और तो मैं, माय पॉइंट इज़ कि मैं नहीं जानती किसी को. मैं जिस विविन डसेना को जानती हूँ, जिसको अब तक देखा है, सेम स्टूडियो में शूट करते हैं, और अब सिर्फ उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट वाज रीसेंट. एंड प्रोडक्शन हाउस मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. वी आर क्लोज, वी नो अ लॉट ऑफ थिंग. चैनल और मैं ऐसी थोड़ी ऑलमोस्ट एवरी ईयर चले जाती हूँ. एक बॉन्ड है, एक रिश्ता है. मैंने कलर्स के साथ काम किया है. सो वी नो थिंग्स. और कहीं ना कहीं चैनल को महसूस हुआ तभी तो बुलाया ना मुझे. इस सबसे एक और जो परिवार का इंसान जो घर में गया हुआ था वो है चाहत की मॉम, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे में है. वो 21 लाख रुपए का नाम रख दिया उन्होंने. वो कहती है कि देखो, जो एक माँ है ना, अपनी बेटी के लिए मार भी सकती है, मर भी सकती है. सो एज अ मदर आई लव हर, हैट्स ऑफ टू हर. बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो जैसे खड़ी है अपनी बेटी के लिए. घर पे आके उन्होंने जो बातें कही, ये वो ठीक है, उनके अंदर गुस्सा है अपनी बेटी के लिए. बट आई थिंक चाहत को अपनी मम्मी को समझाना चाहिए था कि मम्मी नहीं, बस वो बात चली गई.
वो हो चुकी है, तो अब इसको छोड़ दो, अब आपने हमने सुलह कर ली है और सब ठीक है, ये गेम है, इट्स ओके, चीज़ें निकलती है। तो ये चाहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी मम्मी को समझाना, वो नहीं समझा। बट मम्मी की अगर मैं बात कहूँ तो वो मुझे कहीं गलत नहीं लग रही, वो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, और क्या लड़ रही है। मम्मी तो बाहर इनाम रख दिया है भाई 21 लाख रुपए का। हाँ, बिल्कुल। नाम बताओ और 21 लाख रुपए लेकर जाओ। बिल्कुल, तो ये अच्छा है, ठीक है, इट्स गुड, मज़ा है। और जो उन्होंने क्लास लगाई अविनाश की, वो ठीक लगा आपको या थोड़ा ज़्यादा हो गया? वही मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर चाहत को अपनी मम्मी को रोकना चाहिए था कि नहीं मम्मी, ये हो चुका है, अब ठीक है। अब वो कन्फेशन रूम में भी आके अविनाश को झाड़ कर गई है इस बात को लेके, तो ये आप एक बार बोल चुके हो, दोबारा इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। अगर चाहत को समझाना चाहिए था अपनी मम्मी को। आपने वो वाली क्लिप देखी जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे चाहत की मम्मी आती हैं, पहले बोलती हैं कि तुम रजत से थोड़ा सा दूर रहो, देन उसके बाद में रजत अपने थोड़े कुछ वहाँ पे समीकरण बनाते हैं और उस उनके सामने ही बैठ कर वहाँ पर दोनों की बात। एंटरटेनमेंट, दिस इज ऑल इज कंट्रीब्यूशन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं गेम में, है ना। आप साधु संत सीधे बन के बैठ जाओ, आप कुछ ना करो, ये वो दिस इज ऑल इज रिक्वायर्ड इन द गेम। कैसे लग रहे हैं आपको गेम में? कितने रियल, कितने ऑर्गेनिक, सही लग रहा है उनका गेम? ऑन पॉइंट लग रहा है? किसका? रजत का, रजत दलाल का। हाँ, रजत का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रजत में बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं। रजत जो पहले एग्रेशन ये वो करते थे, उन्होंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, रजत के कैलकुलेशंस, उनके समीकरण, उनको पता है कब किसका साथ देना है, कब किससे पीछे हटना है। ही इज़ सुपर्ब, ही इज़ वेरी गुड। उनके वो जो शायरीज़ हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे आते हैं। वो जो कॉमेडी भी करते हैं तो बहुत अच्छा आता है। वो रोए तो ऑडियंस भी रोई है उनके साथ। सो इतने सारे शेड्स रजत के, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। रजत की मम्मी से मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने ये बोला था कि मैंने बोला कि करण ने दाढ़ी काट दी आपके बेटे की, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार कि मेरा बेटा भी घर के अंदर है, जब घर के बाहर आएगा तब वो देखना कितने बाल उससे लेगा। नहीं, पता है एक चीज़ बहुत अच्छी है इस शो की, कि जब बाहर निकलते हैं ना तो सब एक दूसरे के गले ही लगते हैं। वो घर की चीज़ें घर के अंदर ही छूट जाती है, फॉर श्योर वो छूट ही जाती हैं। कोई वो बैगेज साथ में लेकर नहीं आता। आपके बिग बॉस के टाइम में और अब के बिग बॉस के टाइम में क्या डिफरेंस आप देखती हैं, अच्छा और बुरे में? हमारे टाइम पे सारे कंटेस्टेंट्स बहुत रॉ हुआ करते थे। वो इतने अपने आप को वो पूरा बिग बॉस घोल के पी कर नहीं आते थे। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, टास्क नहीं होते थे, एक अलग जुनून होता था। अब तो सबको पता है कि कितने नाइट सूट्स लाने हैं और कब डांस करना है और कब रिएक्शन देने हैं और कौन से कैमरे में देख के रिएक्शन देने हैं और क्या करना है। तो वो पूरा घोल के पी कर आए हैं, विच आई थिंक वो ऑर्गेनिक नहीं रह जाती हैं चीज़ें, बहुत मेडअप बन जाती है। फॉलोअर्स गेम वाला गेम शुरू हो गया है यहाँ पे, कि अगर आपका गेम में कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन आप तब भी विनर बन जाते हो, वो कितना ठीक लगता है आपको? वो मुझे सही नहीं लगता। वो मुझे लगता है कि नहीं, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिसने एंटरटेन किया है, जिसने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है, इट इज़ अ पर्सनालिटी शो। लोग कहते हैं नहीं है, बट है। थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो गई है, बट आपकी हर एक सिचुएशन में आपकी पर्सनालिटी उभर कर एक हीरो की तरह कैसे निकलती है, यही है इस शो का कॉन्सेप्ट, यही है बिग बॉस। तो है पर्सनालिटी का शो, और ये चीज़ें जिसने की है अच्छी तरीके से, आई थिंक वो ही डिजर्व करता है। आपके टाइम में भी बिग बॉस इतनी बातें किया करते थे जितने बिग बॉस आज के वक्त में अपने कंटेस्टेंट से बातें करते हैं, अपने लोगों से बातें करते थे। अब तो बहुत आसान हो गया है बिग बॉस से बात करना। जैसे बिग बॉस से बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और वो चुगली वाली आंटी बन चुके हैं। कहाँ चुगली, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो वो करवा देते हैं। चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो एक अलग है। बट सी मेकर्स अगर चेंजेस नहीं लाते हैं तो वो बोरिंग हो जाता। लोग बोलते इतने सालों से सेम ही चीज़ चल रही है। वो चेंजेस लाए हैं, कभी वो एंटरटेनिंग भी होता है, तो ऑब्वियसली चेंज तो ज़रूरी है, वो आना भी चाहिए। थैंक यू सो मच काम्या हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड जिस तरह से मैं हर बार कहता हूँ कि भाई बिग बॉस की एक्सपर्ट हो आप, जिस तरह से आप बिग बॉस को देखते हो, जिस तरीके से आप बिग बॉस को एनालाइज करते हो, भाई आपके जैसा कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके हर बार। थैंक यू। और आपने ये नहीं पूछा विनर आपको कौन लगता है? बताइए। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो डिज़र्व करते हैं अविनाश और करणवीर, फॉर श्योर। चुम इज़ सुपर्ब, यस। चुम इज़ द बेस्ट एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ना चीखना चिल्लाना, ना गंदगी करना, ना हाथापाई करना।
लेकिन अपने लिए फिर भी स्टैंड लेना। जब अपने आप उसके दोस्तों ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, जब श्रुतिका ने फॉर ग्रांटेड लिया, उसने श्रुतिका से अपनी बात रखी, वो लड़ी ना, चीखी चिल्लाई, लेकिन अपनी बात रखी, उसने करारा जवाब दिया। दिस इज़ वॉट आई मीन, दिस इज़ वॉट आई कॉल स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। तो चुम इज़ सुपर्ब, चुम ही जीत जाए, मैं चाहती हूँ चुम जीते। चुम इज़ सो गुड, काम, काइंड हार्टेड, कोई गंदगी नहीं। टास्क क्या करती है, क्या टास्क करती है, एंटरटेनिंग। वो आपने वो बीच में जो उसने वो शुरू किया था, क्या कर रहा है ये, वो कर, सुपर, बहुत बढ़िया। रिश्ते बनाए और आज तक बने हुए हैं। तो रिश्ते बनाना, रिश्तों में जब रिश्ते ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आप पर उंगली उठाई, आप अपने लिए खड़ी रही, दिस इज़ व्हाट आई मीन। चुम इज़ द हीरो, ये है। सो चुम नंबर 1, चुम, देन करणवीर एंड अविनाश। जो भी कंट्रीब्यूशन सुपर्ब है केवी और अविनाश का। चुम, आई लव हर, शी इज़ वेरी गुड। आपने कल पूछा था ना फैजान अब क्या करोगे पूछ के, अब तो मैं सब कुछ बोल कर आ गई हूँ। भाई आप जैसा पीओवी कोई नहीं रख सकता है। ये बातें करनी थी हमें। एक्चुअली सब मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसे मसाला चाहिए, मसाला चाहिए, मसाला चाहिए। विभिन्न ने कहा, उसने कट ऑफ के लिए, मैंने यार छोड़ो यार, बचपना है, करने दो बचपना। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना इस बारे में, तो कुछ नहीं कहना। सिर्फ इतना कहूँगी, आई एम नॉट देयर इन दैट हाउस। जब मैं सामने थी तब बोल देता, कोई बात नहीं, आप जैसे वो आप कहते। बट ये कहूँगी, ये है विभिन्न सेना, ये है रियल विभिन्न सेना। अलग तरीके से हिलना था, वो अलग तरीके से हिल गया है। लेकिन मैं आपको compete नहीं कर रही हूँ। मुझ पर फोकस ना करें, आप अपनी गेम पर फोकस करें। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, आप अपने आप को चार्ज अप कर लें और जनता और चैनल आपको विनर बने देखना चाहते हैं, वो ट्रॉफी के हकदार बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच काम्या जी।